नमस्कार, मैं विजय कुमार और आप देख रहे हैं द देसी अड्डा। हमारे साथ हैं द देसी अड्डा के परिसंपादक राकेश तिवारी। देखिए, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के संकेत के बाद आजकल पप्पू यादव काफी सक्रिय दिख रहे हैं। पप्पू यादव ने प्लान तैयार किया है कि बिहार में कांग्रेस को फिर से कैसे पुनर्जीवित किया जाए, और उस प्लान के बाद कांग्रेस भी चाहती है कि बिहार में कांग्रेस एक अपना अलग पहचान बनाए, जो धीरे धीरे कांग्रेस हो चुकी है। तो क्या है पप्पू यादव का प्लान विरोधियों के एंगेस्ट में? आज हम उसी पे चर्चा करेंगे अपने संपादक राकेश जी से। तो आइए जानते हैं पप्पू यादव का प्लान राकेश जी से। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद। पप्पू यादव के चेहरे पे आजकल मुस्कुराहट आ गई है, क्या कारण है उसके? देखिए, शीर्ष नेतृत्व का संकेत है कि बिहार में बड़ा राजनीतिक परिवर्तन करना है, क्योंकि लालू यादव ममता बनर्जी के साथ जा रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि इंडिया गठबंधन, जो महागठबंधन बिहार में कह ले, उसमें बड़ी टूट फूट हो सकती है। विधानसभा चुनाव को लेकर लालू यादव अलग प्लान बना रहे हैं, कांग्रेस भी अलग प्लान में है। इस बार कांग्रेस इस बार इस मूड में है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उसको गच्चा दिया गया अंतिम समय में, उस तरह की स्थिति इस बार न बने। कांग्रेस नेताओं को जिस तरह से लोकसभा चुनाव में दरकिनार किया गया, वैसी स्थिति नहीं बने। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव सर पे है और इसको लेकर कवायद तेज हो गई है, राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाएगी, अपने प्रत्याशियों को। तो पप्पू यादव ने पूरे कांग्रेस को लेकर एक प्लान अपना बनाया है और कांग्रेस के अलावे वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए, जब उनकी पार्टी थी जन अधिकार पार्टी, लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने उसका विलय कांग्रेस में किया, इस उम्मीद के साथ कि उन्हें पूर्णिया का टिकट मिलेगा। पूर्णिया का टिकट उन्हें मिला नहीं। आरजेडी और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है अखिलेश प्रसाद सिंह, इन दोनों के विरोध की वजह से कहा जाता है इस बात को कि विरोध की वजह से पप्पू यादव को पूर्णिया का टिकट नहीं मिला। आरजेडी ने अपने प्रत्याशी वहां से उतार दिए, बीमा भारती को जनता दल यूनाइटेड से लाकर। पप्पू यादव ने उसको हराकर, जमानत जब्त कराकर, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ाकर और हराकर दिखा दिया कि दम उसमें है, कांग्रेस को अभी वो समर्थन कर रहे हैं। तो पप्पू यादव ने एक प्लान बनाया है कि पूरे जो बिहार है उसमें कम से कम 25 जगहों पे जो उनके जनाधिकार पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता थे, जो उनके करीबी हैं, उनको टिकट दिया जाए। इसमें 10 तो सीमांचल में ही है केवल, और 15 जो है वो सीटें बिहार के अन्य हिस्सों में। तो 15 और 10 25 सीटों पर मान के चलिए कि प्लानिंग में है जनाधिकार पार्टी, आप इसको कह लीजिए, या कांग्रेस का नया रूप कह लीजिए। कांग्रेस के सिंबल पर इन नेताओं को चुनाव लड़ाने की तैयारी पप्पू यादव के नेतृत्व में ये हो रहा है। तो इधर प्रियंका गांधी का भी कद जो है वो कांग्रेस में बढ़ा है, और आप जानते हैं कि पप्पू यादव प्रियंका गांधी के ज्यादा करीब है, और उन्हीं के कहने पर उन्होंने दिल्ली में जनाधिकार पार्टी का विलय जो है वो कांग्रेस में किया था। तो उस समय तो सफलता उन्हें मिली नहीं। प्रियंका गांधी हालांकि चाहती थी कि पूर्णिया से उनको टिकट मिल जाए, लेकिन परिस्थितियां बिहार की राजनीति में ऐसी बनी कि वो हो नहीं पाया। अब देखिए, बिहार कांग्रेस में जो है वो आपसी खींचतान है। जो बिहार कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उनमें और पप्पू यादव में 36 का आंकड़ा है, दोनों में पटता नहीं है। अखिलेश प्रसाद सिंह लालू यादव के जितने ही करीब हैं, पप्पू यादव लालू यादव से उतने ही दूर खड़े हैं। आज की स्थिति में वो कांग्रेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं और अखिलेश प्रसाद सिंह भी कांग्रेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं,
लेकिन उन पर ये आरोप है कि लालू प्रसाद यादव की सहमति के बगैर वो कोई काम नहीं करते। और लालू प्रसाद के छत्र छाया में ही चूंकि कांग्रेस आज तक बिहार में इधर के दिनों में रही है, इसलिए अखिलेश प्रसाद सिंह का अपर हैंड कांग्रेस पार्टी में रहता है। उसी का परिणाम रहा कि पप्पू यादव को कांग्रेस से टिकट नहीं मिला, फिर अपने बेटे को उन्होंने टिकट दिलाया, फिर कई जगहों पे घालमेल हुआ। कन्हैया कुमार को बेगूसराय से टिकट नहीं मिला, फिर भागलपुर से प्रयास हुआ, वहां से नहीं मिला, महाराजगंज से प्रयास हुआ, वहां से नहीं मिला, अंततः उन्हें दिल्ली जाना पड़ा, बिहार को छोड़ना पड़ा। लेकिन यदि कांग्रेस का संबंध लालू यादव से रहेगा ही नहीं, यदि लालू यादव ममता बनर्जी के साथ चले जाते हैं और उनका समर्थन करने लगते हैं, कांग्रेस दूर खड़ी हो जाती है, तो वैसी स्थिति में अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह पाएंगे, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि एक बात तो ये भी हो रही है कि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव, इन दोनों की जोड़ी को बिहार में कांग्रेस स्थापित करना चाहती है। भूमिहार और यादव, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर, यादव का बल और भूमिहार की बुद्धि, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर कांग्रेस बिहार की राजनीति में नया खेल करने के सोच रही है। और इसीलिए पप्पू यादव भी सक्रिय हो गए, कन्हैया कुमार भी बिहार की राजनीति में सक्रिय हो जाएंगे जैसे ही उन्हें हरी झंडी मिलेगी। और ये सोचकर आरजेडी के अंदर भी खलबली है कि यदि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार दोनों एक साथ हो गए तो उसका जो भारी नुकसान होगा वो आरजेडी को उठाना पड़ेगा। क्योंकि आप देखे होंगे पूर्णिया में मुस्लिम वोट और यादव दोनों टूट गए थे आरजेडी से, आरजेडी का जमानत जब्त हो गया। तो सीमांचल कोसी इलाके में पप्पू यादव की अच्छी खासी पकड़ है, वो बिहार के हर कोने में जरूरत पड़ने पर लोगों के साथ खड़े होते हैं। दिखता भी है कि पप्पू यादव उनके साथ खड़े हैं, पहुंच जाते हैं हर घटना के बाद। तो इसलिए एक कनेक्ट तो बिहार के लोगों के साथ उनका है। और जैसे ही वो कोई उफान दिखेगा, जैसे ही ये दिखेगा कि पप्पू यादव कुछ कर सकते हैं, तो लोगों का जुड़ाव तेजी से उनके साथ हो जाएगा। यही डर जो है वो आरजेडी को सता रहा है कि यदि यादव और भूमिहार का कॉम्बिनेशन को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ गई तो फिर उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और जो दबाव बनाकर कांग्रेस पर आरजेडी कम सीटें देना चाह रही थी, उसके जो मंसूबे हैं उस पर पानी फिर जाएगा। अभी फिर ही रहा है, क्योंकि जैसे ही लालू यादव ने ममता बनर्जी का भय दिखाकर इधर सीट कम करने का मैनेज करने की कोशिश की, तो उधर से भी कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को आगे करके कांग्रेस ने भी एक दाव चला है, नया दाव चला है। तो अब इन दाव और प्रतिदाव के बीच पप्पू यादव भी जो कमी रह गई थी लोकसभा के चुनाव में टिकट को लेकर, अपने समर्थकों की कमी को वो पूरा करना चाहते हैं। तो 15 और 10, 25 ऐसे उनके समर्थक नेता हैं जिनको वो टिकट दिलाने के लिए वो प्रयासरत होंगे। इनमें से 3-4 का तो को अच्छा खासा वोट भी आया था पिछले बार के चुनाव में, 2020 के चुनाव में। तो लेकिन इस बार अब जब वो कांग्रेस के साथ है, भले वो निर्दलीय हैं, भले ही वो सांसद निर्दलीय हैं, लेकिन उनका पूरा समर्थन कांग्रेस के साथ है। वो मजबूरी में अभी दूर खड़े हुए हैं, लेकिन जैसे ही उधर से दूरी बढ़ेगी तो पप्पू यादव फ्रंट फुट पे खेलने लगेंगे। और इसीलिए पप्पू यादव आजकल खुश है कि यदि लालू यादव का साथ कांग्रेस से छूटता है तो फिर पप्पू यादव का महत्व कांग्रेस में बढ़ जाएगा। और पप्पू यादव का जो प्लान है वो पूरी तरह से बिहार के धरती पर जो है उतरने लगेगा। तो पप्पू यादव इसीलिए बोल भी रहे हैं, और नीतीश कुमार के खिलाफ भी बोल रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ भी बोल रहे हैं। आप देखेंगे कि सबके जो तर्क है, तर्कों के आधार पर वो अपनी बातों को रख रहे हैं। वैसे भी पप्पू यादव बोलने में कभी पीछे रहते नहीं हैं, दिलेरी के साथ बोलते हैं, जो होता है वो खुलकर बोलते हैं। तो अब उनका प्लान सेट है
कांग्रेस को ये तय करना है कि वो लालू यादव के साथ जाएगी कि अंततः वो लालू यादव का साथ छोड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस को भी एक लालच रहता है कि उनके साथ निकलकर कुछ सीटें ज्यादा मिल जाती है। लेकिन पप्पू यादव का ये कहना है कि भले सीटें थोड़ी कम ही मिले, लेकिन लड़ाई में यदि हम रहेंगे तो फिर स्वतंत्र रूप से लड़ाई होगी और तब बिहार की जनता को भी कांग्रेस पर विश्वास होगा। तो देखिए अब आगे क्या होता है, लेकिन मूल मामला यही है कि पप्पू यादव भी अब तैयार हैं अपने फॉर्मूले के साथ। तो कांग्रेस को एक बार अगर पुनर्जीवित होना है बिहार में तो बैसाखी का साथ छोड़ना पड़ेगा और पप्पू यादव का जो प्लान है उसके ऊपर भरोसा करके उसको एग्जीक्यूट करने में उनका समर्थन करना पड़ेगा। तो देखिए कांग्रेस क्या करती है, पप्पू यादव के साथ चलती है या एक बार फिर महागठबंधन में लालू यादव के इशारे पे ही अपना रास्ता तय करती है। तो इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो आप कीजिए इंतजार और हमें दीजिए इजाजत। एक बार फिर हम आपके बीच नई चर्चा लेकर नई विषयों पे उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।